गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है। आओ आज हम चलते हैं कहानियों की दुनिया में। कहानियों की दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया। सीधे साधे किसान धन हाथ में आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाज की भांति वे पहले भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। ऊसर में भी दाना छिटाता तो कुछ न कुछ पैदा हो जाता था। 3 वर्ष लगातार ऊख लगती गई। उधर गुड़ का भाव तेज था। कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धुनी जलने लगी। कानूनगो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल पर ठहरते। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर एक न एक उस चौपाल पर पड़ा ही रहता। महतो मारे खुशी के फूले न समाते। धन्य भाग, उनके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं। जिन हाकिमों के सामने उनका मुंह न खुलता था, उन्हीं की अब महतो महतो करते जुबान सूखती थी। कभी कभी भजन भाव हो जाता। एक महात्मा ने डौल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिया। गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी। एक ढोलक आई, मंजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा। यह सब सुजान के दम का जुलूस था। घर में सिरों दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम थी। कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता का अब पारा पार न था। सबके सामने सिर झुकाए रहता। कहीं लोग यह न कहने लगे कि धन पाकर उसे घमंड हो गया है। गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी न पहुंचता था। खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्मभोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। जो काम गांव में किसी ने न किया था, वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। यह अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं है। जिंदगानी का क्या भरोसा। बुलाकी, हाथ खाली हो जाएगा। सुजान, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे। उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी उसका क्या जवाब देती। सत्कार में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया करने चले। वहां से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्मभोज की ठहरी। सारी बिरादरी निमंत्रित हुई। 11 गांवों में सुपारी बटी। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। घमंड तो छू नहीं गया। अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था। कुल का नाम जगा दिया। बेटा हो तो ऐसा हो। बाप मरा तो घर में भुनी भांग नहीं थी। अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर आ बैठी है। एक द्वेषी ने कहा, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है। इस पर चारों ओर से बौछारें पड़ने लगीं।
हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ के गए थे वही उसके हाथ लग गया है। अरे भैया, यह धर्म की कमाई है। तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो। क्यों ऐसी ऊख नहीं लगती? क्यों ऐसी फसल नहीं होती? भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को देते हैं। सुजान महतो अब सुजान भगत हो गए। भक्तों के आचार विचार कुछ और होते हैं। वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हो और वह रोज स्नान करके दोपहर तक घर न लौट सकता हो तो परियों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर में अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड 1 मिले तो भगत को 1,00,000 से कम नहीं मिल सकता। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं। ज्ञानी के लिए नहीं, प्रायश्चित नहीं है। यदि है तो बहुत ही कठिन। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने न थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ, जहाँ का मार्ग कांटों से भरा हुआ है। यथार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटे पर वह परिस्थितियों को तौलता था। वह अब उन्हें औचित्य के कांटों पर तौलने लगा। यूं कहो कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतना जगत में प्रवेश किया। उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया था, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी होती थी। यहाँ तक कि गौओं को धोते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था, कहीं बछड़ा भूखा न रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। वह गांव का मुखिया भी था। कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थीं। कितनों से दांड लेकर उसने मामले को रफा दफा कर दिया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। पहले उसकी यह चेष्टा होती थी कि मजूरों से जितना काम लिया जा सके लो और मजूरी जितनी कम दी जा सके दो, पर अब उसे मजूर के काम की कम, मजूर की अधिक चिंता रहती थी। कहीं बेचारे मजूर का रोआ दुखी न हो जाए। उसके दोनों बेटे बात बात पर उस पर फप्तियाँ कसते। यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे का कोई प्रयोजन न था। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, किस भाव क्या चीज़ बिकी, ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह न ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने ही न पाता। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर से ही मामला तय कर लिया करती। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, अपने घर में घटता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते। हाथ से चारपाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लाते। चिलम न भरने देते। यहाँ तक कि उसकी धोती छाटने के लिए भी आग्रह करते थे, मगर अधिकार उसके हाथ में न था। वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छाट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा दाल छाट लूं तो उसे कुछ दे दूं। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने उपेक्षा भाव से कहा, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है? क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते? क्या मेरे 4 हाथ हैं? किस किस का रोया सुखी करूं? दिन भर तो तांता लगा रहता है। भोला, चौपट करने में लगे हुए हैं और क्या।
अभी मैंगू बैंक देने आया था। हिसाब से 7 मन हुए, तौला तो 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ जाएगा, भरपाई लिख दो नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दी। बुलाकी, बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो। 10-5 दफे मुंह की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। भोला, दिन भर एक न एक खुचर निकालते रहते हैं। 100 दफे कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में न बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा ही नहीं जाता। बुलाकी, मैं जानती कि इनका यह हाल होगा तो गुरु मंत्र ना लेने देती। भोला, गत क्या हुए, दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पाठ पूजा में ही उड़ जाता है। अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम काज ही न कर सके। बुलाकी ने आपत्ति की। भोला, ये तुम्हारा कुन्याय है। फावड़ा कुदाली अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। बैलों को साना पानी देते हैं, गाय दुहाते हैं, और भी जो कुछ हो सकता है करते हैं। भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते न देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर में बोला, तुम लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है। अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण भगवान का काम भी तो किया करो। बुलाकी, तुम तो भगवान का काम करने को बैठे ही हो, क्या घर भर भगवान का ही काम करेगा? सुजान, कहाँ आटा रखा है, लाओ मैं ही निकाल कर दे आऊँ, तुम रानी बनकर बैठो। बुलाकी, आटा मैंने मरमर कर पीसा है, अनाज दे दो। ऐसे मुर्चिरों के लिए पहर रात उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ। सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी छबड़ी को जौ से भरे हुए निकली। जौ सेर भर से कम न था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी और भोला को चढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था। तिस पर भी यह दिखाने के लिए कि छबड़ी में बहुत ज़्यादा जो नहीं है, वह उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतना बोझ न संभाल सकती थी, हाथ कांप रहा था। एक क्षण विलंब होने से छबड़ी हाथ से छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी, इसलिए वह जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। सहसा भोला ने छबड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योरिया बदल कर बोला, सैद का माल नहीं है जो लुटाने चले हो, छाती फाड़ कर काम करते हैं तो दाना घर आता है। सुजान ने खिसिया कर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहता। भोला, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पति पानी बना रहे, और तुम्हें लुटाने की सूझी है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है। सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है, और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका यह अनादर। अभी वह अपाहिज नहीं है, हाथ पांव थके नहीं हैं, घर का कुछ न कुछ काम करता ही रहता है। उस पर यह अनादर। उसी ने घर बनाया, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे, और घर वाले जो रूखा सूखा दे दें वह खाकर पेट भर लिया करे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। संध्या हो गई थी। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भरकर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। ज़रा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से न उठा। कुछ देर और गुजरी, भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा, भूख नहीं है। बहुत मनावन करने पर भी न उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर ही था। यह भी लड़कों के साथ है। यह बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया।
उसके मुंह से इतना भी न निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को न मालूम हो कि मैंने इतने श्रम से यह गृहस्थी जोड़ी है, पर यह तो जानती है। दिन को दिन, रात को रात नहीं समझा। भादों की अंधेरी रात में मड़ैया लगाकर जुआर की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम न लेता था। और अब मेरा घर में इतना भी अधिकार नहीं कि भीख तक दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था। चाहे मैं घर में आग ही क्यों न लगा देता। कानून से भी तो मेरा कुछ होता है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूँ। इसमें किसी के बाप का क्या साझा। अब इस वक्त मनाने आई है। इसे मैंने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। नहीं तो गांव में ऐसी कौन सी औरत है जिसने खसम की लातें न खाई हों। कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं। रुपए पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में तो दे रखा था। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझी से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं। मैं तो निखट्टू लुटाऊ घर फूंक घूंगा हूँ। मेरी इसे क्या परवाह। तब लड़के न थे जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर वेद के घर ले गया था। आज इसके बेटे हैं और यह उनकी माँ है। मैं तो बाहर का आदमी हूँ। मुझसे घर से मतलब ही क्या। बोला, मैं अब खा पी कर क्या करूँगा। हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा। मुझे खिलाकर दाने क्यों खराब करोगी। रख दो, बेटे दूसरी बार खाएंगे। बुलाकी, तुम तो जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना ही तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ, या और कुछ। सुजान, हाँ, बेचारा इतना कहकर रह गया। तुम्हें तो तब मज़ा आता जब वह ऊपर से 2-4 डंडे लगा देता। क्यों? अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो। भोला खा चुका होगा, बुला लाओ। नहीं, भोला को क्यों बुलाती हो? तुम ही जमा दो 2-4 हाथ। इतनी कसर है, वह भी पूरी हो जाए। बुलाकी, हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म ही है। अपने भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी औरत पाली। जिस बल चाहते हो बैठाते हो। ऐसी मुंहजोर होती तो तुम्हारे घर एक दिन निभाना होता। सुजान, हाँ भाई, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तुम देवी थी और हो। मैं तब भी राक्षस था और अब भी दैत्य हो गया हूँ। बेटे कमाऊ हैं, उनकी सी न कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी। मुझसे अब क्या लेना देना है। बुलाकी, तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं भी जाकर सो रहूँगी। सुजान, तुम भूखी क्यों सो रहोगी? तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। मैं बाहरी आदमी हूँ। बुलाकी, बेटे तुम्हारे भी तो हैं। सुजान, नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आया। किसी और के बेटे होंगे। मेरे बेटे होते तो क्या मेरी दुर्गति होती। बुलाकी, गालियाँ दोगे तो मैं भी कुछ कह बोलूँगी। सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा तुम्हारा निबाह इसी में है कि नाम के मालिक बने रहें और वही करें जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं यह बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते? जो कमाता है उसी का घर में राज होता है। यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती। तुम क्यों अपने मन की करते हो? इतने दिनों तक तो राज कर लिया, अब क्यों इस माया में पड़े हो? आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। चलो खाना खा लो। सुजान, तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ। बुलाकी, बात जो थी वह मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहो समझो। सुजान न उठे। बुलाकी हार कर चली गई। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता था।
परिस्थितियों में कितना उलटफेर हो गया था, उसकी उसे खबर न थी। लड़के उसका सेवा सम्मान करते हैं, यह बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते। क्या यह सब उसके गृह स्वामी होने का प्रमाण न था? पर आज उसे यह ज्ञात हुआ कि यह केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। क्या इस श्रद्धा के बदले वह अपना अधिकार छोड़ सकता था? कदापि नहीं। अब तक जिस घर में राज्य किया, उसी घर में पराधीन बनकर नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता। न जाने कितनी रात बाकी थी। सुजान ने उठकर गड़ासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया। सारा गांव सोता था, पर सुजान करवी काट रहे थे। इतना श्रम उन्होंने जीवन में कभी न किया था। जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था, बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती थी। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा पूरा न पड़ता था। आज वह इन लौंडों को दिखा देंगे चारा कैसे काटना चाहिए। उसके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया और टुकड़े इतने महीन और सुडौल थे मानो सांचे में ढाले गए हों। मुंह अंधेरे बुलाकी उठी तो कटिया का ढेर देखकर दंग रह गई। बोली, क्या भोला आज रात भर कटिया ही काटता रह गया? कितना कहा कि बेटा जी से जहान है, पर मानता ही नहीं। रात को सोया ही नहीं। सुजान भगत ने ताने से कहा, वह सोता ही कब है? जब देखता हूँ काम ही करता है। ऐसा कमाऊ संसार में और कहाँ होगा? इतने में भोला आंख मलते हुए बाहर निकला। उसे भी ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। माँ से बोला, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था अम्मा? बुलाकी, वह तो बड़ा सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने काटी होगी। भोला, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता। दिन भर चाहे जितना काम कर लूं, पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता। बुलाकी, तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? भोला, हाँ, मालूम तो होता है। रात भर सोए नहीं। मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे वह तो हल लेकर जा रहे हैं। जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? बुलाकी, क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़ी ही। भोला, शंकर को जगा दो, मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल ले जाऊं। जब और किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया। सुजान से कुछ बोलने की हिम्मत न पड़ी। दोपहर हुआ, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मग्न है। भोला थक गया है। उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। उसको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं। आखिर डरते डरते बोला, दादा, अब तो दोपहर हो गया, हल खोल देन। सुजान, हाँ, खोल दो। तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूँ। भोला, मैं सांझ को डांड फेंक दूंगा। सुजान, तुम क्या फेंक दोगे? देखते नहीं हो खेत कटोरे की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है। इस गड़ासे के खेत में 20 मन बीघा होता था। तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। बैल खोल दिए गए। भोला बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान डांड फेंकते रहे। आधा घंटे बाद डांड फेंक कर वह घर आए, मगर थकान का नाम न था। नहा खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूंछ सहलाई। बैलों की पूंछ खड़ी थीं। सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें आनंद प्राप्त हुआ था। उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी।
मानो वे कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने को तैयार हैं। अन्य कृषकों की भांति भोला भी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेतों की ओर चले। दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जाते थे, मानो उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी थी। भोला ने मड़िया से लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा, पर उठ न सका। उसकी हिम्मत छूट गई थी। उसने कभी इतना परिश्रम न किया था। उसे बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी। उसे ज्यों त्यों चला रहा था। इन दामों वह घर का स्वामी बनने का इच्छुक न था। जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं। हंसने बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए भी तो उसे कुछ समय चाहिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है। जवान आदमी कैसे अपने को वहां जाने से रोकेगा? किसी गांव में बारात आई है, नाच गाना हो रहा है। जवान आदमी क्यों उसके आनंद से वंचित रह सकता है? वृद्धजनों के लिए ये बाधाएं नहीं हैं। उन्हें न नाच गाने से मतलब, न खेल तमाशे से गरज। केवल अपने काम से काम है। बुलाकी ने कहा, भोला, तुम्हारे दादा हल लेकर गए। भोला, जाने दो अम्मा, मुझसे ये नहीं हो सकता। सुजान के इस नवीन उत्साह पर गांव में टीकाएं हुई। निकल गई सारी भक्ति, बना हुआ था, माया में फंसा हुआ है, आदमी काहे को भूत है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं। उनका आदर सम्मान होता है। अब की उनकी खेती ने सोना उगल दिया है। बखारी में अनाज रखने की जगह नहीं मिलती। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की 10 मन की उपज हुई है। चैत का महीना था। खलिहानों में सतयुग का राज था। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय है जब कृषकों को थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरों में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रख आते थे। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे। उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर लगा आए? भिक्षुक, अभी कहीं भी नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे ही पास आया हूँ। भगत, अच्छा, तुम्हारे सामने ये ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सको ले जाओ। भिक्षुक ने लुप्त नेत्रों से ढेर को देखा और कहा, जितना अपने हाथ से उठा के दे दोगे उतना ही लूंगा। भगत, नहीं, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। भिक्षुक के पास एक चादर थी। उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का उसे साहस न हुआ। भगत उसके मन के भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना तो बच्चा भी उठा ले जाएगा। भिक्षुक ने भोला की और संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। भगत, नहीं, तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा और फिर भोला की ओर सशंक दृष्टि से देखने लगा। भगत, उसकी ओर क्यों देखते हो बाबा जी? मैं जो कहता हूँ वह करो। तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी न उठाने दी तो उसकी भद्द होगी और भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है। उसे और अनाज भरने की हिम्मत न पड़ी। तब सुजान ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांधकर बोले, इसे उठा ले जाओ। भिक्षुक, बाबा, इतना तो मुझसे उठ न सकेगा। भगत, अरे
इतना भी न उठा सकोगे? बहुत होगा तो मन भर। भला जोर तो लगाओ, देखूं उठा सकते हो या नहीं। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया। भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। बोला, भगत जी, यह मुझसे न उठ सकेगी। भगत, अच्छा, बताओ किस गांव में रहते हो? भिक्षुक, बड़ी दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो सुना होगा। भगत, अच्छा, आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। यह कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो लिए। देखने वाले भगत का यह पौरुष देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, सान पर चढ़कर लोहे को भी काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वह बूढ़ा भी हो तो जवान है, जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वह जवान भी मृतक है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर्व नेत्रों से देखा और बोले, ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ न लौटने पाए। भोला सर झुकाए खड़ा था। उसे कुछ बोलने का हौसला न हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। यह थी सामाजिक सत्यता को उजागर करती कर्मठ सुजान भगत की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। कहानियों की दुनिया में कहानियों और ऑडियो बुक का यह सिलसिला यूं ही बरकरार रहे, इसके लिए आपसे प्रोत्साहन की दरकार है। यदि आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो एक लाइक तो बनता है। आप यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके द्वारा किए गए कमेंट हमें और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये थी कहानियों की दुनिया, हंसती खिलखिलाती कहानियों की दुनिया। गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है।